नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में गुड फ्राइडे के अवसर पर शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना की गई, जिसमें मसीही समाज के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जग को मानवता, प्रेम, दया, करुणा और शांति का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटकाए जाने के याद में मसीही समाज के लोगों ने चर्च में विशेष प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह को याद किया। साथ ही उनके मानवता, प्रेम के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मानव जाति के समस्त पापों के बोझ को, जिसके कारण मानव जाति का आपसे मेल हो सके, परमेश्वर पिता आपके और तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए। वे आज आपकी दाईं ओर विराजमान हैं और सारे मानव जाति पर अपने करुणा की दृष्टि करके आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करते हैं। आप में से प्रत्येक को प्रभु जी, जबकि मसीह आपको आज मनाते हैं, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। हम आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस स्थान पर मान लेते हैं, ताकि वास्तव में जब हम उस यात्रा को मनाते हैं, उस महान बलिदान को हम स्मरण करते हैं और उस क्रूस पर से जो कि बलि की वेदी थी प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने अंतिम शब्दों को सारे मानव जाति के लिए प्रस्तुत किया, उस पर हम विचार करते हैं। प्रभु और यहाँ तमाम उपस्थित लोगों को ऐसे काम दें कि हम उन वचनों के अर्थ को सराहना हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण बन सके। सारी चीजों के लिए धन्यवाद। सारे मानव जाति के लिए कितने कष्ट उठाए। हम एक वीडियो देखेंगे, अपनी एक प्रयास करने की शक्ति है, वो 100 में से 70% ऑडियो और विजुअल पे होती है। इस महान दुख को सुना। नगर निगम के द्वारा कर शुल्क जमा करने के लिए 29 मार्च से 31 मार्च तक बंदी के दिन भी कार्यालय को खोला जाएगा, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष के अंत में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उसको देखते हुए हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को जमा किया जा सके, जिससे नगर निगम और अच्छे कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि बैंक भी खुला हुआ है, उसी तरह हमारा नगर निगम कार्यालय भी खुला हुआ है। इसलिए मेरा नागरिकों से अपील है कि वो शनिवार व रविवार को भी कार्यालय आकर टैक्स जमा कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, देखिए, वर्ष के अंत में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उस निमित्त जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हो, जिससे नगर निगम और अच्छे कार्य कर सके। इसी निमित्त आप देखेंगे कि बैंक वगैरह सारे खुले हुए हैं। उसी दृष्टिकोण से हमारा नगर निगम भी खुल रहा है और हम उसमें लोगों को से अनुरोध कर रहे हैं और जो उनको जो सुविधाएं होती हैं वो देने का प्रयास कर रहे हैं। उस निमित्त हमारा रेवेन्यू भी बढ़े, इस निमित्त ये कार्यालय शनिवार को और रविवार को खोलेगा। संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत के द्वारा 3 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन हो जा रहा है, जिसके संबंध में गोरक्ष प्रांत के महामंत्री व महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि ये आयोजन आदि पर्व के नाम से 8, 9 व 10 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम भारतीय परंपरा व संस्कृति के अनुरूप होगा। सांस्कृतिक महाकुंभ में स्थानीय कलाकारों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। उन्होंने बताया कि आगामी भारतीय नववर्ष की महानगर वासियों को शुभकामना देने के उद्देश्य से 8 अप्रैल को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के मैदान में लोक मंगल कामना यात्रा निकाली जाएगी, जो कि बैंक रोड, विजय चौराहा, सिनेमा रोड, गणेश चौराहा, इंदिरा बाल विहार, टाउन हॉल, अग्रसेन तिराहा होते हुए वापस महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आकर समाप्त होगा और शाम 6 बजे डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर विदा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए संस्कार भारती के गोरक्ष प्रांत के महामंत्री व महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, सभी को प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि संस्कार भारती जो विगत कई वर्षों से, कई दशकों से कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कई दशकों से ये भारतीय नववर्ष जो हमारा चैत्र प्रतिपदा के दिन शुरू होता है, उस कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है। और उसी निमित्त इस बार जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 9 तारीख को 9 अप्रैल को शुरू होगा, इस निमित्त 3 दिवसीय कार्यक्रम 8, 9 और 10 अप्रैल को आयोजित कर रही है। और ये कार्यक्रम पहले दिन महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से एक पूरे विश्व के
मंगल कामना के दृष्टिकोण से लोक मंगल यात्रा निकाली जाएगी, जो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से निकलकर विजय चौराहे, गोलघर चौराहे, इंदिरा बाल विहार होते हुए, टाउन हॉल होते हुए और वापस महात्मा गांधी इंटर कॉलेज पर ही उसका समापन होगा। और अगले दिन तो 9 वर्ष का सूर्य होगा, उसको हम लोग जो है जेटी पर अर्घ देकर 9 वर्ष की अपनी शुरुआत करेंगे। और 9 और 10 अप्रैल को ही इस निमित्त रंगमंचीय कार्यक्रम महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित है, जिसमें हम अपने स्थानीय कलाकारों को भी जगह दे रहे हैं और काफ़ी बाहर से लोग भी आ रहे हैं, बुंदेलखंड वगैरह वगैरह से कई जगहों से लोग आ रहे हैं और एक अच्छा भारतीयता से ओतप्रोत कार्यक्रम लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ में हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने भारतीय परंपराओं के बारे में, अपने भारतीय जो संस्कार हैं, संस्कृति हैं, उसके प्रति आगाह करते हुए और उनको वो विरासत संभालने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे कार्यक्रम में हम समझते हैं कि अपने बच्चों को और उनके बच्चों को भी लेकर आना हम सभी के लिए बहुत श्रेयस्कर होगा और उन सबको भारतीय संस्कृति से परिचित कराएंगे हम। बस यही हमारा ध्येय है। इसी निमित्त संस्कार भारती लगातार सतत प्रयत्नशील रहती है, उसी निमित्त ये कार्यक्रम है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंडलायुक्त अनिल ढींगरा व डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने संबंधित अधिकारियों के साथ महानगर में ब्रह्मशील रहकर शहर की स्थिति का जायजा लिया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पूरे जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में गश्त किया जा रहा है। इसके साथ ही आम नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिसमें सभी का सहयोग भी मिल रहा है। जितने भी त्यौहार हुए हैं वह सकुशल संपन्न हुए हैं, इसमें कोई भी घटना या दुर्घटना की बात सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है जो कि शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न होगा, जिसको देखते हुए पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ ब्रह्मशील रहकर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू किया गया है। रात में चेकिंग भी की जा रही है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि पूरे जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष रूप से इलेक्शन के समय को देखते हुए, त्योहारों के इस मौसम को देखते हुए सभी थाना प्रभारी गस्टेड ऑफिसर्स द्वारा अपने अपने क्षेत्र में गश्त की जा रही है। जो हमारी आम पब्लिक है उसके साथ समन्वय बनाया जा रहा है। लगातार पब्लिक का सहयोग भी मिल रहा है। जितने भी त्यौहार अभी तक हुए हैं बड़े सकुशल संपन्न हुए हैं। कोई भी घटना दुर्घटना वाली बात सामने नहीं आई है। और आगे आने वाले दिनों में भी जो भी आयोजन होने हैं, चाहे वो त्योहारों के आयोजन हो, चाहे हमारा चुनाव का है या अन्य जो भी आयोजन होने हैं, शांतिपूर्वक ढंग से सभी सकुशल संपन्न हो। इसीलिए सभी अधिकारियों और सभी पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस और प्रशासन के समन्वय के साथ सभी जगह पर भ्रमण किया जा रहा है। देखिए, नॉर्मल जो हमारे कानून के प्रावधान हैं उनके तहत शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सारी चीज़ें लागू की जाती हैं। वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसी के तहत हो रहा है। बाकी चेकिंग फ्रेस्किंग सब जगह चल रही है और आम पब्लिक के साथ बहुत अच्छा समन्वय बना हुआ है। उनके द्वारा बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसी के तहत सब किया जा रहा है। जनपद में जुमे की नमाज पर सभी मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम दिखा, जिसके साथ संबंध में एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, जिसमें पीएससी, आरएएफ, एसएसबी सहित पुलिस के साथ पेट्रोलिंग करवाया जा रहा है। सभी जगह पर जुमे की नमाज संपन्न हो रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि इसी तरह से आगे भी शांति व्यवस्था बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू किया गया है। एक साथ 5 लोगों को एक जगह पर खड़ा होने पर रोक है। हम लोग हर शुक्रवार को अलर्ट रहकर जुमे की नमाज संपन्न करवा रहे हैं। इस अवसर पर कोतवाली थाना प्रभारी चितवन कुमार, उप निरीक्षक अरविंद कुमार राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, शासन द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों के आधार पर आज शुक्रवार जुमे की नमाज के ऊपर सुरक्षा चाक चौबंद है। जनपद गोरखपुर में एसएसबी, पीएससी, सीएसएफ, आरएएफ, इन सभी विभिन्न प्रकार की कंपनीज हैं। इन सभी के साथ में पेट्रोलिंग करवाई जा रही है। किसी प्रकार की कोई शुभकार्य नहीं है। एकदम शांति से जुमे की नमाज है ये संपन्न कराई जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर में इसी तरीके से शांति अमन की व्यवस्था बनी रहेगी। किस तरह का अलर्ट जारी किया गया? आप पूरे प्रदेश भर में सेक्शन 144 लगा है, तो किसी व्यक्ति के यहाँ किसी ग्रुप ऑफ पीपल के इकट्ठा होने पे पाबंदी है, तो उसका भी पालन कराया जा रहा है। और
मुझे नहीं लगता कि गोरखपुर शहर में किसी प्रकार की अमन चैन में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी कोई व्यक्ति करेगा। सर, बाहर से की मौत के बाद से अलर्ट जारी किया गया, तो क्या लग रहा है किस तरह का माहौल गोरखपुर में आप लोग? हर शुक्रवार को पुलिस जो है वो जुम्मे की नमाज जो होती है तब अलर्ट पे रहकर जुम्मे की नमाज को संपन्न कराती है। उसी तरीके से इसको भी सर बाहर से भी फोर्स मंगाया गया है चुनाव के दृष्टिगत जो भी फोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं सभी फोर्सेज भी है पेट्रोलिंग वो करवाएंगे।